बीजेपी के कोर एजेंडे में राम मंदिर आंदोलन शामिल रहा है, जिस पर ऐतिहासिक फैसला भी आ चुका है। और अब नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी पर टिकी है। माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने में कोई अड़चन नहीं आएगी और इसको लेकर केंद्र ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के लिए अफसरों की एक टीम भी गठित की गई है। अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय से भी कानूनी राय ली जा रही है। बताया जा रहा है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर ट्रस्ट हो सकता है। क्या सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनेगा राम मंदिर का ट्रस्ट? क्या गुजरात के शिवधाम से निकलेगा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मंत्र? अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और गौरव ऐसा है कि इसकी तर्ज पर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है, पर सरकार बिना वक्त गंवाए रामलला के भव्य दरबार की रूपरेखा तय करने में जुट गई है। बताया जा रहा है अयोध्या पर ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रस्ट के लिए केंद्र ने अधिकारियों की टीम बनाई है। अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय से राय ली जा रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को आगे की रूपरेखा तय करनी है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ट्रस्ट में कौन कौन होगा। दरअसल राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती, रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जैसे नाम सरकार के ट्रस्ट में हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया था, मगर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के संत शामिल होंगे या नहीं, ये फैसला सरकार के विवेक पर ही छोड़ा गया है। ये भी संयोग है कि जब रामलला के पक्ष में फैसला आया है तो उस फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर से राम मंदिर का रिश्ता नया नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों का है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वास्तु शांति के अनुसार सनातन धर्म की रीति से ही राम मंदिर बनना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोग मिलकर ही राम मंदिर बनाए। बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का ट्रस्ट गुजरात में सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर भी हो सकता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर की देखभाल 1950 से ट्रस्ट कर रहा है। साल 1950 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और संचालन के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया था। 4 सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करती है और 4 केंद्र सरकार। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट में पीएम मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियां शामिल हैं। ट्रस्ट के अलावा एक कार्यकारिणी भी है, जिसमें एक चेयरमैन और एक सचिव का पद होता है। चेयरमैन पद के लिए हर साल चुनाव होता है और सभी सदस्य मतदान के जरिए चेयरमैन का चुनाव करते हैं। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट का गठन सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर हो। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार 1 हफ्ते के अंदर ट्रस्ट का गठन कर सकती है। जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उस ट्रस्ट को सरकार के द्वारा जो अधिकृत जमीन है, अधिग्रहित जमीन है 62.23 एकड़, वो भी ट्रस्ट को सौंपा जाना है। और इसी जमीन पर यानी कि इस वक्त जो फैसला आया है रामलला विराजमान है जहां पर वहां के आसपास की जो जमीन है उसको ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। उसी परिसर में मंदिर का निर्माण होना है। वो पूरा परिसर आप देखेंगे भव्य तरीके से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी क्योंकि सुरक्षा कारणों से उन जगहों पर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन पूरी की पूरी जो जमीन है वो जमीन ट्रस्ट को दे दी जाएगी। फिर ट्रस्ट के द्वारा ही यह तय किया जाएगा कि इस जमीन पर किस तरीके से, कहां, कैसे और क्या करना है। यूं तो अयोध्या में वीएचपी का प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल को दुनिया देख चुकी है। मंदिर जितना भव्य होगा उसकी शिल्पकारी उतनी ही बेहतरीन की जा रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने न्यूज नेशन पर कहा है कि मंदिर में भगवान का गर्भगृह सोने का होगा। वहीं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर राम मंदिर बनाने का खाका तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को 1992 में विश्व विरासत सूची
सूची में शामिल किया गया था वो जितना विशाल है, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की आस्था उतनी ही गहरी है। यही वजह है कि शंकराचार्य ने 21 फरवरी को धर्म संसद में ऐलान किया था कि अंकोर वाट मंदिर की तरह अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनेगा, मगर राम जन्मभूमि न्यास से अलग उनकी ये मुराद पूरी होती नहीं दिख रही। यह है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। कंबोडिया में बना अंकोर वाट का मंदिर 1000 साल बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर है। 500 एकड़ में बने इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, जिसे खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को पूरी दुनिया में भगवान विष्णु का सबसे विशाल मंदिर माना जाता है, जहां के पत्थरों पर रामायण की कहानी उकेरी हुई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अंकोर वाट मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में 67 एकड़ में भव्य राम मंदिर का खाका तैयार कर चुके हैं। उनका पक्ष है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सनातन मान्यताओं के तहत राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हालांकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की ये मुराद पूरी होती नहीं दिखती, क्योंकि मंदिर को तैयार करने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद का ट्रस्ट करेगा। मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट में भी स्वामी स्वरूपानंद का नाम नहीं होगा, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के विरोधी हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया है। अयोध्या में दशकों से तरासे जा रहे पत्थर और वीएचपी के मंदिर मॉडल की अहमियत और बढ़ गई है। इस मॉडल को अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि इस मॉडल के मुताबिक करीब 65% पत्थर तराशे जा चुके हैं। प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल सोमनाथ मंदिर जैसा है और नागर शैली में बनेगा। किस तरह का देखिए कि पत्थर से बनेगा कि ईंट से बनेगा कि किससे बनेगा, इस बात को अभी नहीं तय है। आप जो देख रहे हैं पत्थर, इससे बनेगा कि कोई और पत्थर आएंगे या और कोई रूप बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के ये कल्पना है, कुछ लोगों की ये भावना है जो गर्भगृह भगवान के बने, जहां रामलला विराजमान हो, उतना क्षेत्र जो बने वो सोने का बने। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा। पहली मंजिल की ऊंचाई 18 फीट होगी, दूसरी मंजिल 15 फीट ऊंची होगी। मंदिर का चबूतरा 8 फीट ऊंचा होगा, जिस पर सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा। इस पर करीब 10 फुट चौड़ा परिक्रमा मार्ग भी होगा। इस मंदिर में कुल 5 प्रखंड होंगे: अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह। मंदिर में कुल मिलाकर 212 खंबे होंगे। पहली मंजिल पर 106 और दूसरी मंजिल पर 106 खंबे लगेंगे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहली मंजिल पर लगने वाले खंभों की ऊंचाई 16 फुट 6 इंच होगी, जबकि दूसरी मंजिल पर लगने वाले खंभों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। मंदिर परिसर में रामकथा कुंज, कार सेवकों की स्मृति में विजय स्तंभ और कथा पार्क का भी निर्माण होगा। अयोध्या ने राम मंदिर के लिए जितना लंबा संघर्ष देखा है, उतनी ही गहरी तपस्या और मेहनत है मंदिर के शिल्पकारों की। हम बात कर रहे हैं उन हुनरमंद लोगों की जो पहाड़ों से पत्थर काटकर उन्हें हीरे की तरह तराशकर एक ऐसा रूप देते हैं जिनकी चमक किसी हीरे से कम नहीं होती। आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के भरतपुर में, जहां के पत्थर राम मंदिर में इस्तेमाल होंगे। माना जाता है कि भरतपुर के पत्थर इतने बेजोड़ होते हैं कि हजारों सालों तक उन पर कोई आंच नहीं आती। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन के वक्त वीएचपी ने भरतपुर के पत्थरों का चुनाव किया था और 3 दशक में करीब 65% पत्थर तराशने का काम पूरा भी हो चुका है और अब इंतजार है शिलान्यास के बाद मंदिर के भव्य स्वरूप लेने का। पत्थरों को काटकर उन्हें हीरे की तरह तराशने वाले ये वही हुनरमंद लोग हैं जो पिछले कई दशक से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हैं। राम मंदिर का आंदोलन राजस्थान के भरतपुर के जिक्र के बिना अधूरा है, क्योंकि भरतपुर के बंशी पहाड़पुर इलाके के पत्थर अयोध्या भेजे जा रहे हैं। सभी शिल्पकार प्रस्तावित मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की कटाई से लेकर उन्हें तराशने में तेजी से जुट गए हैं। ये जो पत्थर है ना, इतना अच्छा पत्थर है तो राम मंदिर पे एक बार लग जाएगा ना, बहुत अच्छी चमक आ जाएगी उससे। दरअसल भरतपुर के पहाड़ों की खदानों से खास तरह के सफेद, गुलाबी और लाल पत्थर निकलते हैं, जिन्हें तराश कर प्रस्तावित राम मंदिर में इस्तेमाल किया जाना है।
खास बात यह है कि इसकी तैयारी करीब 30 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले वीएचपी संस्थापक अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर ने यहां आकर इन पत्थरों का चुनाव किया था। तभी से अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजस्थान में तैयारी जारी है। खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।